हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, जब 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, 2018 में आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू सिलेक्शन हुआ था। आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ था। तब मेरा पोस्टिंग मेरे घर से 100 किलोमीटर की दूरी पे था। 100 किलोमीटर की दूरी पे मेरा ब्रांच था मेरे घर से। ठीक। और जब 2019 में मेरा एज एन आईबीपीएस आरआरबी पीओ के थ्रू सिलेक्शन हुआ था, आरआरबी पीओ, तो आरआरबी का एग्ज़ाम तो स्टेट वाइज होता है, तो स्टेट में होना ही था। बट आईबीपीएस का एग्ज़ाम, आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम पूरे इंडिया लेवल पे होता है। उसमें भी इंडिया लेवल में होता है, उसमें भी मुझे मेरा स्टेट मिला। स्टेट में भी मेरे घर से 100 किलोमीटर के रेंज में मेरा ब्रांच मिला। ठीक। बट आरआरबी पीओ तो अपने स्टेट में होता है, लेकिन अपने स्टेट में होने के बाद भी मेरा पोस्टिंग अभी मेरे घर से 35 किलोमीटर की रेंज में है। मेरा ब्रांच 35 किलोमीटर के दूरी पे है मेरे घर से। तो ऐसा केवल किस्मत की वजह से ऐसा पोस्टिंग नहीं मिला है मुझे। हाँ, किस्मत का बहुत बड़ा रोल है इसमें, बट सिर्फ लक नहीं है यहाँ पे। लक के साथ जब फॉर्म फिल करते समय आप बैंक का प्रेफरेंस डालते हैं, क्या प्रेफरेंस आपने भरा है, वो भी मैटर करता है, वो भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो बैंक का प्रेफरेंस भरना केवल ऐसा नहीं है कि वैकेंसी जिसमें ज़्यादा है उसको ऊपर भर दिए, जिसमें वैकेंसी कम है उसको नीचे भर दिए। इस तरीके से नहीं होता, इसको भी स्मार्टली थोड़ा सा रिसर्च करके भरा जाता है। तो वही सब देखेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशुतोष गुप्ता और मैं एज एन आरआरबी पीओ वर्क कर रहा हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बैंक से जुड़े सभी जानकारी आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स देखिए, ये है पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो लिस्ट आई हुई है, और ये उनके उनके द्वारा दी गई वैकेंसीज। ठीक है, ये सब तो आपको पता है। तो बैंक का प्रेफरेंस भरना है तो ऐसा नहीं भरना है कि बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 734, तो इसको नंबर 1 पे कर देते हैं। और दूसरे नंबर पे 350 वैकेंसी यूको बैंक की, तो यूको बैंक को डाल देते हैं। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं भरना है। देखिए, प्रेफरेंस भरते समय दो चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। 2 पॉइंट्स है जिसका ख्याल रखना है। पहला है, अगर आपको पोस्टिंग चाहिए, पोस्टिंग नियर बाई चाहिए, तो पहला पॉइंट है पोस्टिंग। पोस्टिंग के बेसिस पे आपको इनको फिल करना है। दूसरा है, अगर आपको पोस्टिंग नहीं मैटर करता कि नहीं मुझे पोस्टिंग कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भेज दे, मैं वहाँ काम करने के लिए रेडी हूँ, पोस्टिंग नहीं आपको चाहिए आपके आसपास अपने होम स्टेट में, होम टाउन तो नहीं बोलूँगा, होम स्टेट में, तो दूसरा पॉइंट आपके ऊपर आपका आता है बिग बैंक। बिग बैंक, जो बड़े बैंक है उनको उनके हिसाब से प्रेफरेंस डालेंगे। हम पहले बात करेंगे पोस्टिंग की। तो देखिए, पोस्टिंग आपको अभी लग रहा होगा, अभी आप बैंक में नहीं काम कर रहे हैं तो अभी आपको लग रहा होगा कि पोस्टिंग ज़्यादा मैटर नहीं करता। बट आप जब बैंक में पोस्टिंग हो जाएगी, आपकी पोस्टेड हो जाएंगे, जो सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, बहुत ज़्यादा पोस्टिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बट आगे चल के समझ में आएगा। तो पोस्टिंग के हिसाब से पोस्टिंग देखिए, अगर आपका आपका सिलेक्शन हो गया एज एन आईबीपीएस पीओ और आपको मिल गया केनरा बैंक। ठीक है, केनरा बैंक आपको मिल गया और आप सपोज करिए आप हैं यूपी से। यूपी से आप हैं, आपको केनरा बैंक मिला और आपका पोस्टिंग हो गया साउथ में। साउथ में पोस्टिंग हो गया फ्रेंड्स, साउथ में पोस्टिंग हो गया। अब आपका मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ का, सर्विस का, जब बैंक में सर्विस का जो 35 ईयर्स का सर्विस आप बैंक में देंगे, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पोस्टिंग साउथ में ही रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पोस्टिंग साउथ में रहेगा। तो साउथ का कल्चर और यूपी का कल्चर बिल्कुल अलग है। वहाँ रहने का तरीका, वहाँ खाने का तरीका, वहाँ का लैंग्वेज, सब चीज़ अलग है। तो फ्रेंड्स, ये आपके पूरे लाइफ को इम्पैक्ट डालेगा, लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगा। और फिर साउथ से यूपी आना, 1 से 2 दिन का टाइम तो आपको ट्रैवलिंग का ही लग जाएगा। तो पॉसिबल नहीं रहेगा आपकी कभी घर फ्रिक्वेंटली आप घर आ पाएंगे। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में 1 वीक का छुट्टी लेंगे तभी आप घर आ पाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि आपने केनरा बैंक डाल दिया और आपको केनरा बैंक मिल गया और आपका पूरा मेहनत बेकार चला गया। तो पोस्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो किस तरीके से हम सेलेक्ट करें, वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो मैं यूपी से हूँ तो यूपी का एग्जांपल लूँगा, आप अपने स्टेट का एग्जांपल लेंगे। ठीक। तो करना क्या है फ्रेंड्स, करना है सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पे, थोड़ा रिसर्च करेंगे। क्या, गूगल पे चलते हैं। अब हम क्रोम पे आ गए और अब हम यहाँ सर्च करेंगे। सर्च करेंगे क्या,
बैंक जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है हमारे, उनके नाम के साथ सर्च करेंगे किस स्टेट में इनकी ब्रांचेस ज़्यादा हैं, ऐसा सर्च करेंगे। ठीक है, तो इन विच स्टेट, इन विच स्टेट, पहले यूनियन बैंक से स्टार्ट करते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज़ हाईएस्ट ब्रांचेज। ठीक, ठीक है, इसको सर्च करेंगे तो आपके पास एक ये लिस्ट इस तरीके से गूगल पे खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसको मोर आइटम करते हैं, यहाँ पे मोर आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा लिस्ट आपके पास आ जाएगा कि यूनियन बैंक का ब्रांच किस किस स्टेट में कितना कितना है। ठीक है, यहाँ अंडमान निकोबार में एक है, अरुणाचल प्रदेश में एक, बिहार में 128, छत्तीसगढ़ में 58, दमन एंड दीव में एक, गोवा में 16, हरियाणा में 19, इस तरीके से पूरा आपके पास लिस्ट आ गया है। हिमाचल प्रदेश में 17, गुजरात में 257। अब मैं यूपी से हूँ तो मेरा मेन फोकस होगा यूपी में कितनी ब्रांच है। देखिए यूपी में है मेरा 878 ब्रांच यूपी में दिख रहा है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में 534 ब्रांच दिख रहा है। मध्य प्रदेश में 275 ब्रांच है। तमिलनाडु में 226 ब्रांच है। तो सबसे हाईएस्ट ब्रांच देखिए 872 है। उत्तर प्रदेश में 872 ब्रांचेज हैं। केरला में भी है 231। तो सबसे ज़्यादा ब्रांच उत्तर प्रदेश में 878, उसके बाद महाराष्ट्र में है 534। 534। तो देखिए हमारे पास जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप इसी तरीके से सब बैंकों का नाम डाल डाल के अपने स्टेट में देखिए किस बैंक का ज़्यादा नाम है, ज़्यादा ब्रांच है। तो अब मैं सर्च कर रहा हूँ तो मुझे यूनियन बैंक का मुझे दिख रहा है कि यूनियन बैंक का दिख रहा है कि 878 ब्रांच है हमारा, 878 ब्रांच है यूपी में। तो अब ये देखिए देखिए यूनियन बैंक को मैंने प्रेफरेंस दे दिया नंबर 1 पे, तो ये श्योर नहीं हो गया, ये श्योर नहीं होगा कि मुझे यूनियन बैंक मिलेगा। चलिए मिल गया यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में मुझे यूपी ही मिलेगा ये श्योर नहीं है। 878 ब्रांच है, बट आपको एमपी में भी 500 प्लस ब्रांच थी, आपको एमपी भी मिल सकता है। लेकिन देखिए अगर आपका सिलेक्शन हुआ, आपको एमपी मिल गया, ठीक, एमपी आपको मिल गया, लेकिन लेकिन यूपी में 878 ब्रांच है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांच है। अगर आप इंटर स्टेट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे, एमपी से यूपी के लिए अप्लाई करेंगे, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपका ट्रांसफ़र कंफर्म हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपका ट्रांसफ़र कंफर्म हो जाएगा। अगर हम यूनियन बैंक का ही एग्जांपल लें, यूनियन बैंक का एग्जांपल लें, और अगर आप हैं गोवा से, सपोज करिए आप हैं गोवा से, ठीक है, आप गोवा से बिलोंग करते हैं। गोवा में यूनियन बैंक की ब्रांच कितनी है? 16। सिर्फ 16 ब्रांच है यूनियन बैंक की। यूनियन बैंक की 16 ब्रांच दिखा रही है, और आप गोवा से हैं और आपका सिलेक्शन हो गया यूनियन बैंक में, आपने प्रेफरेंस में नंबर 1 पे डाला था, तो आपका सिलेक्शन हो गया उसमें यूनियन बैंक में, और आपको मिल गया कौन सा ब्रांच? यूपी ही मिल गया। सपोज करिए आपको यूपी में कोई ब्रांच मिल गई। अब आप अगर गोवा के लिए ट्रांसफ़र लगाएंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि गोवा में ब्रांच सिर्फ 16 हैं। वहाँ पे वैकेंसी होगी तो ही वो आपको वहाँ पोस्टिंग देंगे, तो वो ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप यूपी में, गोवा के होके यूपी में फंस जाएंगे, यूपी में ही रह जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो इस तरीके से आपको हर बैंक का, यूनियन बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध, पंजाब नेशनल बैंक, सब बैंकों का एक बार गूगल पे सर्च करके देखना है कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ब्रांच का किस साइड में है। फिर आप अपने स्टेट के हिसाब से उसको फ़िल्टर करिए कि हाँ, मेरे स्टेट में इस बैंक का ब्रांच इतना है, फिर इस बैंक का ब्रांच इतना है, इस बैंक का ब्रांच इतना है, इस हिसाब से लिस्ट बनाइए। अब उसमें जो सबसे ज़्यादा ब्रांच आपके स्टेट में है उसको प्रायोरिटी दीजिए, नंबर 1 पे दीजिए। ये जो वैकेंसीज़ आपको दिख रही है ना, ये सब कोई मायने नहीं रखती है ब्रांच सिलेक्शन करते समय। ये वैकेंसी का कोई मायने नहीं है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि टॉप 3 नंबर पे आता है बैंक, इसमें अभी 0 वैकेंसी है। अब जब एग्ज़ाम हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कितनी वैकेंसी आई। क्या पता इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आ जाए, 1000 प्लस वैकेंसी आ जाए, 800 प्लस वैकेंसी आ जाए। केनरा बैंक जो सेकंड नंबर पे बैंक है, इसने अभी तक नॉट रिपोर्टेड लिखा हुआ है, तो क्या पता इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ जाए। तो ये सब वैकेंसी जो अभी हैं, ये सब इंडिकेटिव वैकेंसीज़ हैं, सिर्फ इंडिकेटिव वैकेंसीज़ है, फिक्स वैकेंसी नहीं है। तो वैकेंसीज़ के हिसाब से बिल्कुल भी फॉर्म को फिल नहीं करना है। आप अपने स्टेट में ब्रांच या कंसंट्रेशन के हिसाब से फिल करिए। अगर आपके स्टेट में उस जिस बैंक के ब्रांच का कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी दीजिए, तभी आपका पोस्टिंग
की संभावना ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपको उसी स्टेट में पोस्टिंग मिल जाए और फिर आप अपने होम टाउन तक आने में सफल हो पाएंगे तभी, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक, तो पहला जो था पोस्टिंग के हिसाब से प्रेफरेंस कैसे भरना है ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है बैंक के हिसाब से। जिस हिसाब से अभी प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, मर्जर चल रहा है बैंकों का, तो कुछ नहीं पता कि आप किस बैंक में आने वाले 4 से 5 साल में चले जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको पोस्टिंग से मैटर नहीं करता पोस्टिंग, तो बैंकों के हिसाब से जो टॉप 5 का लिस्ट निकालिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, टॉप 5 पे जो बैंक हैं इस समय इंडिया पे, उनका लिस्ट निकालिए और उसके हिसाब से प्रेफरेंस भरिए। टॉप 5 को टॉप 5 पे रखिए, जो टॉप 5 के बैंक निकल के आएंगे उनको टॉप 5 पे रखिए। स्टेट बैंक के बाद टॉप 1 पे चल रहा होगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर पीएनबी, फिर कैनरा। इस हिसाब से आप टॉप 5 की लिस्ट निकाल लीजिए और आप उसके हिसाब से यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है, और दूसरा टॉप 5 में भरने से का फ़ायदा ये है कि लास्ट में 5 अगर आपने मान लीजिए पंजाब एंड सिंध बैंक को प्रायोरिटी दिया है, पंजाब एंड सिंध बैंक को ऊपर प्रायोरिटी दिया है, बट आने वाले टाइम में 2-4 साल में वो मर्ज हो जाए बैंक ऑफ इंडिया में, तो आप तो अल्टीमेटली बैंक ऑफ इंडिया में आ गए। लेकिन क्या होता है, अगर जो छोटा बैंक बड़े बैंक में मर्ज होता है तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब बात अंदर की है, आपको समझ में आएगा जब आप ज्वाइन कर लेंगे, तब आपको समझ में आएगा सब बात कि अगर आप पहले से बैंक ऑफ इंडिया में हैं और कोई बैंक उसमें मर्ज हो रहा है तो उसका बात अलग होता है, और अगर आप किसी छोटे बैंक में थे और आप बड़े बैंक में मर्ज हो गए उसका अलग इम्पैक्ट होता है। तो ये सब बातें होती हैं, अंदर बैंक बैंक में चलता है ये सब। तो आप क्यों ना पहले से ही बड़े बैंकों को ऊपर प्रेफरेंस में रखिए और पहले से ही बड़े बैंक में ही ज्वाइन करिए। तो अगर आपको पोस्टिंग से नहीं मतलब है तो बैंक का सिलेक्शन इस हिसाब से करिए, और अगर आपको पोस्टिंग चाहिए क्या फ्रेंड, सबको चाहिए होता है। 99% कैंडिडेट को पोस्टिंग वाला ही प्रेफरेंस देना चाहिए, बैंकों वाला प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने स्टेट वाइज फ़िल्टर करिए, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करिएगा। ये आपका आने वाला सर्विस टाइम को डिफाइन करेगा कि आप कहाँ होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं उनको इस वीडियो को शेयर करिए कि वो भी अपने प्रेफरेंस सही से भर सके और उनकी पोस्टिंग भी अच्छे से हो सके। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।